नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं पंडित सुरेश शास्त्री। ख़ास तौर पे ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है जो महापर्व कहा जाता है, बहुत बड़ा पर्व कहा गया है इनको। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से आपने देखा होगा कभी ये पर्व क्यों मनाया जाता है, क्यों इसमें व्रत उपवास इत्यादि किया जाता है, इसकी बहुत बड़ी विधि है। जिस तरीके से जब हम एक मोबाइल रखते हैं, हमारे पास मोबाइल होता है, जैसे एक वो बताया जा रहा है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि मोबाइल रखते हैं और मोबाइल की जब बैटरी चार्ज हो जाती, मतलब जब ख़त्म हो जाती है तो हम उसको चार्ज करते हैं। चार्ज करने के लिए अक्सर हमको जो है बिजली के पॉइंट्स में लगाना पड़ता है। इसी तरीके से हमारा शरीर है, जब हम काम करते करते 6 महीने थक जाते हैं, हमारी बल बुद्धि तेज जब शिथिल पड़ जाता है तो हम उपासना करते हैं, यानी माँ भवानी का उपासना करते हैं। और उपासना करके हम एक बड़ी शक्ति को प्राप्त करते हैं और शक्ति प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर वो कार्य करने की क्षमता आ जाती है कि जिससे मैं बहुत बड़ा से बड़ा काम कर सकूं। इसी तरीके से तो ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और ऐसे पर्वों में जो होता है, जो खास तौर पे ये जो क्वार नवरात्रि का जो पर्व होता है, ये एक तरीके से शक्ति का उपासना है, जहाँ पर ये शक्ति प्राप्त करने के लिए। और 9 देवियाँ होती हैं, मतलब नवरात्रि में, यानी कहा गया नवरात्रि, यानी 9 रात्रि की 9 देवियाँ होती हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, बड़ी विधि विधान के साथ करते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, आगे भी मैं बता रहा हूँ कि माँ भवानी की जो उपासना होती है, जो किसी देवी की उपासना होती है, वो रात्रि बलि होती है, इसलिए उनका उपासना रात में होना चाहिए। रात में जब आप करते हैं तो एक तो 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक तो एक शांत वातावरण होता है, माहौल बड़ा शांत होता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है और पूजा करने का मतलब जो एक विधि है वो एक अलग होता है, लेकिन मन लगना सबसे बड़ी बात है। जैसे आप कोई भी मंत्र जप रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान उस मंत्र पे नहीं है तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक आप तन्मयता के साथ किसी कार्य को नहीं करेंगे तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो जैसे प्रथम नवरात्रि की जो अधिष्ट देवी हैं वो माँ शैलपुत्री हैं, ठीक है। वो माँ शैलपुत्री हैं, यानी पहाड़, शैल माने क्या होता है, पहाड़ कहा गया है। तो यानी वो जो है महाराज हिमाचल की पुत्री हैं, तो वो पहली हैं। तो इसलिए माँ शैलपुत्री की जो उपासना है वो एक तरीके से बड़े शांतचित्त से किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। उस समय पर क्या करना है कि आपको सबसे पहला नंबर माँ शैलपुत्री की उपासना करने के लिए आपको जो है एक सबसे पहला नंबर लकड़ी का जो है आपको एक तखत टाइप का थोड़ा सा लेना पड़ेगा। उसके ऊपर आप लाल कपड़ा को बिछाइए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद फिर माँ भवानी, माँ शैलपुत्री की तस्वीर वहाँ पर रखें। तस्वीर रखने के बाद में उनका पंचोपचार विधि से सबसे पहले नंबर क्या है, उस तस्वीर को नहलाना, नहलाने के बाद में जो है उनको मतलब एक तरीके से कपड़े से पोंछना, बढ़िया शुद्ध करके फिर उसके बाद आप उनको आसन पे दें। फिर उसके बाद जो है मंत्र का आह्वान करें। आह्वान मतलब कि आह्वान का मतलब होता है किसी को बुलाना, यानी फिर माँ भवानी को बुलाया जाए और बुलाने के बाद उस तस्वीर में उनकी प्रतिष्ठा की जाए, यानी उनको वहाँ पर बैठाया जाए। बिठाने के बाद फिर क्या है कि जिस समय पर आप बैठें तो आपको भी खास तौर पे धोती, साफ सुथरा कपड़ा पहन करके और शुद्ध आसन के ऊपर बैठें। और आप अपने जो है कंधे के ऊपर एक लाल रंग का जो है गमछा जरूर रखें। और गमछा रख करके उसके बाद में हाथ में पुष्प ले करके और उसके बाद में फिर माता जी का ध्यान करें। फिर ध्यान मंत्र जो है वो इस तरीके से, वंदे वासित लाभाय चंद्राधिकृत शेखराम वृखारूढ़ाम शूलधाराम शैलपुत्रीम यशस्वनीम। इस मंत्र का जो है आप स्मरण करें। करने के बाद उस फूल को जो है माँ के चरणों में चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद में फिर उसके बाद इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें, 108 बार करें। इसके बीच में आपको क्या करना है कि आप जब भी मंत्र का जाप करें तो बड़े ध्यान चित्त से करें। जैसा ये कहा गया है कि आप किसी भी मंत्र का जाप अगर 10 मिनट करते हैं तो आपका उससे 4 गुना ज़्यादा यानी 40 मिनट तक आपको ध्यान लगाना चाहिए। उस समय पर आप अपनी आंखों को बंद करके और ध्यान लगाएं कि माँ भवानी हमारे सम्मुख खड़ी हुई हैं और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और हमारे ऊपर जो भी समस्याएं हैं वो कह रही हैं कि पुत्र आप चिंता मत करो, आपकी समस्त प्रकार की समस्याएं, जितने प्रकार की विघ्न बाधाएं चल रही हैं ये सब दूर होगा। इस तरीके से आपको अंदर कामना करना चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद क्या है कि माँ भवानी को जो है
प्रसाद के रूप में जो है पंचमेवा अर्पित करें और जो है चढ़ा करके फिर माँ भवानी का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद वहाँ बैठ करके कम से कम कुछ नहीं तो एक बार जो है सप्तशती का पाठ जरूर करें। अगर आपको सप्तशती पाठ करने में किसी भी प्रकार से मतलब दिक्कतें हो रही हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए कि वहाँ बैठ करके दुर्गा चालीसा का आप पाठ करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, उसके साथ साथ में देखिए आपको भैरव, काल भैरव बाबा का आह्वान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी शक्ति हैं, कोई भी देवी हैं, देवता हैं, कोई भी शक्ति है, उनके एक चालक होते हैं जो उनको लेकर जाते हैं, वो आगे चलते हैं, वो उनको मार्ग दिखाते हैं। तो इसलिए माँ भवानी के जो आगे चलते हैं वो एक तरीके से जो हैं काल भैरव हैं, यानी भैरव चलते हैं उनके आगे, इसलिए भैरव का पूजन करना चाहिए। भैरव का जो वाहन है वो भेड़िया है, लेकिन आजकल क्या है कि भेड़िया का आह्वान करना या भेड़िए को भोजन करवाना या भेड़िए का पूजन करना यह असंभव है, क्योंकि वो एक उग्र जो है पशु में, जानवर में आते हैं। इसलिए उनका जो रेबीज है उनको हम कहते हैं स्वांग। स्वांग माने हम मतलब कहते हैं कुत्ता। तो उस समय पर क्या है कि कुत्ते को जरूर 9 दिन नवरात्रि में कुत्तों को भोग जरूर लगाएं। और ये खास तौर पे हमेशा ध्यान रखें, कोई जरूरी 9 दिन ही ध्यान रखना है कि कभी भी जो पशु नहीं बोल सकते उनको कभी हम नुकसान ना पहुंचाएं और कुछ ना कुछ खाने का हम उनको जरूर दें। उसके बाद में फिर क्या करना है कि हनुमान जी का ध्यान जरूर करें और हनुमान जी का ध्यान करें, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि माँ भवानी का जो अगवानी करते हैं यानी जो उनके सेनापति हैं वो पवन पुत्र हनुमान हैं। तो इस तरीके से जो ये विधि होती है, जो एक तरीके से कोई चीज प्राप्त करने का इसका एक विधि होती है, और ये होता है ऋषि परंपरा। ऋषि परंपरा जो है वो एक सनातनी के तरफ है, मतलब जानते हैं वो, और वो उनको बताते हैं कि आपको कैसे क्या किया जा सकता है। जैसे कि खाली दुर्गा जी का पूजन करने से या उनका आह्वान करने से, विसर्जन करने से नहीं होता है, उनके साथ साथ में जो उनके और लोग हैं उनका भी विसर्जन करना, उनका भी आह्वान और विसर्जन करना पड़ता है और उनका भी पूजन करना पड़ता है। इस तरीके से माँ भवानी का पूजा किया जाए। जैसे कि माँ भवानी का हमने पूर्व बताया कि माता जी का जो ये पर्व है इसका नाम है नवरात्रि, यानी ये 9 रात्रि का होता है, 1 2 3 का नहीं होता, 9 रात्रि का होता है। और इनमें 9 देवियां जो होती हैं वो अलग अलग क्रम बाई क्रम इनकी पूजन होता है, और इनकी पूजा विधि, इनकी मंत्र विधि और इनके जो है भोग की विधि ये अलग अलग है, ये अलग अलग पाया जाता है और अलग अलग से इनका करना पड़ता है। फिर उसके बाद में जो है खास तौर पे जिस दिन ये पूजा का समापन होता है उस दिन माँ भवानी का ध्यान करते हुए जो है कन्याओं का भोग लगाया जाता है और भोग लगा करके उनका पूजा किया जाता है। मतलब ये समझ के किया जाता है कि हम साक्षात माँ भवानी का पूजन कर रहे हैं। तो ये समझ करके अगर हम करते हैं तो हमको जो ये व्रत का फल है ये बहुत अच्छा महात्म हमको इसका मिलता है। तो इस तरीके से माँ भवानी का पूजा जो है बड़े ही एकांचित मन से करना चाहिए, क्योंकि ये 9 दिन का किया हुआ पूजा, 9 दिन का किया हुआ जप तप, 9 दिन का किया हुआ ये अनुष्ठान जो है ये आपको एक तरीके से 6 महीने तक का पावर देगा और 6 महीने तक आप बहुत बढ़िया से काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम माँ भवानी के दूसरे स्वरूप का भी वर्णन करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमको दें इजाजत। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता जी।